आज एक लंबे टाइम के बाद हम फिर मिल रहे हैं। आज के वीडियो का टॉपिक है हमारा एक लाइव सेशन हुआ था, प्लेसमेंट ओरिएंटेड सेशन, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरीज थी कि वो इस सेशन की डिमांड हिंदी में कर रहे हैं, बट ड्यू टू सम लिमिटेशंस ऑफ दिस कोर्स और कुछ लिमिटेशंस हमारे यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से हम हिंदी में ये कोर्स कंडक्ट नहीं कर पाए थे। हमारी यूनिवर्सिटी के एंड से हिंदी में इस कोर्स को हम कंडक्ट नहीं करा पाए थे। रीज़न क्या है? क्योंकि ऑल ओवर इंडिया एंड सम पार्ट ऑफ वर्ल्ड हमारे साथ बहुत सारे पीयर लर्नर जुड़े हुए हैं। अगर हम अपनी ट्रेडिशनल लैंग्वेज में कम्युनिकेशन करेंगे तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि कम्युनिकेशन में क्या हो रहा है और क्या समझाने की कोशिश की जा रही है उसको समझ पाना। जैसा कि आज अभी हम हिंदी में अगर कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो शायद जो हमारे अ, तमिल, तेलुगु या साउथ के तरफ के लोग हैं, या जो हमारे इंडिया के बियॉन्ड के लोग हैं, उनको ये समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। इस प्रॉब्लम को समझते हुए मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं इस सेशन को हिंदी में कंडक्ट करने की एक कोशिश करता हूँ, और जहाँ तक हो सकता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ-जहाँ पे हमारे कुछ पीयर लर्नर्स को प्रॉब्लम है, उसको मैं इस यहाँ पे एंटरटेन करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद भी अगर कुछ क्वेरीज़ रह जाती हैं तो आप उस क्वेरीज़ को ड्रॉप कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, या हमें डायरेक्ट डीएम कर सकते हो या मेल कर सकते हो, या अगर आप हमारे साथ ग्रुप में जुड़े हुए हो तो वहाँ पे आप अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हो। एंड बिलीव मी गाइस, हमारे पास जो भी परफेक्ट अप टू डेट नॉलेज होगी वो हम आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। एंड सेकेंड थिंग, आई एक्सट्रीमली सॉरी कि अराउंड प्रीवियस ईयर के मई से मैं एक्टिव नहीं रह पाया हूँ। उसके मल्टीपल रीज़न है, बट दो दो जो मोस्ट रीज़न है, कॉमनली मोस्ट रीज़न, उसका रीज़न ये है। फर्स्ट, कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ में खुद थोड़ा से बहुत ज़्यादा स्टक हूँ, एंड करेंटली आई एम वर्किंग ऑल्सो। सो मेरे पास टाइम की थोड़ी सी स्कैरसिटी है। सेकेंडली, मुझे आपकी तरफ से कोई प्रॉपर इंटरेक्शन नहीं मिला। मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मे बी यू डोंट नीड, ऑल्दो जो मैं करंट टाइम में ये फ़ील कर रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे पीयर लर्नर हैं जिनको प्रॉब्लम आ रही है हमारे करंट सेशन में ही। जो हम जावा के प्रोग्राम कर रहे हैं या सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम कर रहे हैं, उसमें उनके आउटपुट तो मैच हो जा रहे हैं, बट स्टेटस T1, स्टेटस T5 ये फेल्ड हो जा रहे हैं। मैं आपको ये फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये गाइड कर देना चाहता हूँ कि अगर आपका आउटपुट सेम है, मैच कर रहा है, तो आपको उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। स्टेटस मैच ना होने की सिर्फ़ और सिर्फ एक वजह है कि यूनिवर्सिटी ने जो भी आउटपुट डिफ़ाइन किया है, हम उस आउटपुट पे एज़ इट इज़ आउटपुट नहीं ला पा रहे हैं। सपोज़ आउटपुट अगर हमारा होना चाहिए, अगर हमने कोई इनपुट दे रखा है रैंडम नंबर 13245, और इसे हमें शॉर्ट करना है असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बढ़ते हुए क्रम में, तो इसका जो आउटपुट होना चाहिए 1 2 3 4 5 होना चाहिए। इट मीन्स कि आउटपुट 1 2 3 4 5 होना चाहिए। अगर यूनिवर्सिटी ने ये डिफ़ाइन किया है तो आउटपुट स्क्रीन पे हमारे पास सिर्फ 1 2 3 4 5 ही होना चाहिए, रादर देन कि शॉर्टेड नंबर इज़ 1 2 3 4 5। तो ये यूनिवर्सिटी के आउटपुट से मिसमैच कर रहा है, मिसमैच करेगा, इसलिए ये आपको शो होता है कि जो आपकी वट एवर इस टर्मिनल T1 2 3 लाइन इज मिसमैच, एक्सपेक्टेड दिस एंड एरर वॉज दिस। अगर आप उससे मैच कराने की कोशिश करोगे कि यूनिवर्सिटी ने क्या पहले से डिफ़ाइन कर रखा है, तो वो ऑब्वियसली मैच हो जाएगा। एंड इफ़ अगर आप यूनिवर्सिटी ने हमको जो भी टास्क दिए थे, वो चाहे हमारा टीए हो, टर्मिनल एग्ज़ाम का प्रैक्टिकल हो, या फिर हमारा असाइनमेंट का प्रैक्टिकल हो, अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट प्रैक्टिस सेट में जाकर के वहाँ पे प्रैक्टिस करते हो तो आपको ऐसे एरर देखने को नहीं मिलते। ये
हमारे जब टर्म एग्ज़ामिनेशन थे तो हमने इसको फेस किया है, लोगों के हमारे पास क्वेरी आई है, लोग इस क्वेश्चन को बार-बार पुट अप कर रहे हैं कि हमारा आउटपुट मैच कर रहा है बट हमें एरर्स आ रहे हैं। तो इसका रीज़न यही है क्योंकि प्रॉपर हमारे पास नॉलेज नहीं है और शुरू से बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट क्लास से फर्स्ट सेमेस्टर से मैं एक चीज़ हमेशा गाइड करता आया हूँ कि प्रोग्राम लिखना बहुत ईज़ी है। कुछ थोड़े सिंटैक्स होते हैं, उसको समझ लेना और उसके बाद प्रोग्राम लिख देना। इट इज़ वेरी ईज़ी बट इट इज़ मोर डिफ़िकल्ट दैन टू राइट अ प्रोग्राम। लिखे हुए प्रोग्राम को या लिखे हुए प्रोग्राम में अगर कोई एरर आ रही है या कोई बग्स आ रहा है, उसको सॉर्ट आउट करना। अगर आप उसको सॉर्ट आउट कर पा रहे हो, तो ये इंडिकेट करता है कि आपके पास प्रॉपर ग्राउंड लेवल की एक नॉलेज, एक अंडरस्टैंडिंग है। सो प्लीज़ गाइज़, मेरा आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक क्या किया, आई डोंट नो, व्हाटएवर जो भी आपने किया हो, बट आने वाले ये 2 सेमेस्टर, सेमेस्टर 5th एंड सेमेस्टर 6th, आने वाला ये 1 साल हम सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ वर्क ऑन ग्राउंड लेवल। किसी बिगड़ी हुई चीज़ को सही कैसे करना है, क्योंकि मैं शुरू से ये कहता आ रहा हूँ कि आप जब किसी कंपनी में अपॉइंट होगे तो आपको जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम 80% आपसे कोई न्यू चीज़ नहीं कराई जाएगी। समझ रहे हो आप इस बात को? सपोज़ करो अगर आप फेसबुक में जाते हो, आप गूगल में जाते हो, आप फ्लिपकार्ट में जाते हो, आप अमेज़न में जाते हो, तो कंपनी आपसे क्या चाहेगी कि आप दूसरा फेसबुक बनाओ? आप दूसरी अमेज़न की वेबसाइट बनाओ? नहीं। जो ऑलरेडी बन चुकी है, उसके बैकएंड में जो सोर्स कोड रन कर रहा है, उसे में कुछ मॉडिफ़िकेशन करना है, कोई बग्स आता है तो उसे ही सॉर्ट आउट करना है। वो तभी नॉलेज है जब आपको ग्राउंड लेवल पे उसकी नॉलेज होगी, उसकी समझ होगी, उसकी पकड़ होगी। सो मैं बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लूँगा क्योंकि हम कोई यहाँ पे सेशन लेने नहीं बैठे हैं। हम सिर्फ़ और सिर्फ़ एक सेशन का डिस्कशन करने बैठे हैं कि जो हमारा प्लेसमेंट ओरिएंटेशन जो भी हमारा वीडियो हुआ था लाइव सेशन में, वो टोटली इंग्लिश लैंग्वेज पे था। अगर हमारे कुछ पीयर लर्नर्स हैं जिनको समझने में उसको कुछ डिफ़िकल्टीज़ वो फ़ेस कर रहे थे, कुछ चैलेंजेज़ उनको आ रहे थे, तो उसके लिए हमने ये हिंदी सेशन कंडक्ट किया है। अगर आप में से किसी को भी वो सेशन ऑलरेडी पहले से समझ में आ चुका है, तो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम। आप स्किप कर सकते हो यहाँ से सेशन को, क्योंकि ऑलरेडी हमारा एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है, तो हमें ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए अपने एग्ज़ाम पे। बट पैरेलल में हमें ये भी देखना चाहिए कि एग्ज़ाम के साथ-साथ हमें इस असेसमेंट को भी पूरा करना है, क्योंकि अगर हमने एग्ज़ाम दे लिया, हम एग्ज़ाम में क्वालीफ़ाई भी हो गए, बहुत अच्छे मार्क्स से पास भी हो गए और अगर हमने ये असेसमेंट जो है इसको अगर हम कंप्लीट नहीं कर पाए, तो जो ओवरऑल रिज़ल्ट है वो हमारा शून्य होगा, ज़ीरो हो जाएगा। हमारे बीच के जो पीयर लर्नर्स हैं, उसमें से बहुत सारे लोग वर्किंग होंगे, बहुत सारे लोग आईटी फ़ील्ड से होंगे, बहुत सारे लोग अदर फ़ील्ड से होंगे। बट एक जो कम्युनिटी निकल कर के आती है वो ऐसी है जो वर्किंग नहीं है। तो हमारे लिए जो सबसे बड़ा पार्ट है वो ये है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से जो प्लेसमेंट साइकिल है, उसमें हमें कैसे भी एनी हाउ अपने लिए एक सीट रिज़र्व करनी है। सो दैट वी कैन शोकेस आवरसेल्फ, सो दैट वी कैन डेमोंस्ट्रेट आवरसेल्फ आगे फर्दर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। सो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे और जो आज का हमारा टॉपिक है, उस पे हम कुछ कन्वर्सेशन करते हैं। सो हमारी जो फर्स्ट स्लाइड है, ये है प्लेसमेंट प्रोसेस की, जिसमें नंबर 1 पॉइंट है ओरिएंटेशन, नंबर 2 पॉइंट है प्रिपरेशन इन द स्किल असेसमेंट, नंबर 3 पॉइंट है रजिस्ट्रेशन ऑन यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट पोर्टल सुपरसेट, उसके बाद 4th है रिज्यूमे बिल्डिंग एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड 5th है प्रिपरेशन इन प्लेसमेंट साइकिल एंड 6th है रेगुलर फीडबैक। तो इसका जो मेन जो मोटिव है, ये ऐसा कुछ है कि नंबर 1 पॉइंट जो है ओरिएंटेशन, वो ऑलरेडी हमारा यूनिवर्सिटी के एंड से कंडक्ट हो चुका है। नंबर 2 पॉइंट जो है प्रिपरेशन इन द स्किल असेसमेंट, इसके बारे में हम अभी कुछ टाइम बाद डिस्कशन करेंगे। नंबर 3 जो हमारा टॉपिक है रजिस्ट्रेशन ऑन यूनिवर्सिटी प्लेसमेंट पोर्टल सुपरसेट। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक असेसमेंट का लिंक होगा जिसमें हमें असेसमेंट देना है।
मैथमेटिकल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड. Okay, I want to switch my slide. Sorry, this one. Yeah. असेसमेंट ऑन मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, इसमें हमारे 60 क्वेश्चन होने वाले हैं, ये 60 मिनट के रहेंगे. सेकंड जो हमारा असेसमेंट रहेगा वो लॉजिकल रीजनिंग का है. सेम इसमें भी होगा 60 मिनट 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स. बट एक चीज़ जो हमें यहाँ पे नोटिस करने वाली है वो ये है कि यहाँ पे मार्क्स तो हमें डिफाइन किया हुआ है 60 मार्क्स, बट इस असेसमेंट का हमें कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, कोई भी मार्क नहीं मिलेगा. हमें ये नहीं पता चलेगा कि हम पास हैं या फेल हैं. हमारे लिए मैंडेटरी ये है कि हम इन दोनों असेसमेंट को फेस करें और इसको हम बखूबी जैसा हो सकता है अपने एंड से. एक होता है सेल्फ सेटिस्फैक्ट्री. सपोज अगर आपको मैथ के एप्टीट्यूड में 60 क्वेश्चन मिले हैं, आप उसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट 60 पूरे किए हैं, बट आपको ये बिलीव है कि सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आपके राइट हैं, तो आप क्या यहाँ पे एज्यूम करते हो कि आप किस कैटेगरी में आने चाहिए, पास और फेल? फर्स्ट पॉइंट. सो यूनिवर्सिटी हमें भले इसके लिए मार्क्स नहीं दे रही है, पास और फेल का कोई क्राइटेरिया नहीं रखा है, बट फिर भी ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपना बेस्ट दें यहाँ पे. सो ये जो हमारे 2 असेसमेंट हैं, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, इसको जब हम कंप्लीट कर लेंगे तभी हमारा थर्ड असेसमेंट ओपन होता है, कम्युनिकेशन स्किल का सेल्फ इंट्रोडक्शन. अगर हम ये ऊपर के 2 असेसमेंट मैथमेटिकल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग लॉजिकल रीजनिंग को अगर हम अटेम्प्ट नहीं करते हैं, तो जो कम्युनिकेशन सेल्फ इंट्रोडक्शन का हमारा पार्ट है ये हमें हमारे लिए ओपन नहीं होगा, इसका कोई लिंक हमारे पास नहीं आएगा. ओके. सो हमें ये असेसमेंट पहले के मैथमेटिकल और रीजनिंग के असेसमेंट देना कंपलसरी है. इसके देने की जो टाइमलाइन है वो हमारे पास 3 पार्ट में डिवाइडेड है, अगस्त मंथ में, सितंबर मंथ में एंड अक्टूबर मंथ में. अगस्त में हम 20 से 31 अगस्त तक दे सकते हैं, सितंबर में 20 से 30 सितंबर तक दे सकते हैं और अक्टूबर में 20 से 30 अक्टूबर तक दे सकते हैं. सो ये जो अगस्त और सितंबर का टाइम चल रहा है ये पीरियड हमारे एग्ज़ाम के टाइम का भी है. सो ये हम सब पे डिपेंड करता है कि हम इसे किस टाइम पे देना प्रेफर समझते हैं इस असेसमेंट को. बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसे अक्टूबर में देना चाहें या दें तो ज़्यादा प्रेफर है, क्योंकि आप यहाँ पे कुछ प्रिपरेशन कर सकते हो. यहाँ पे आपके जो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और जो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे ये डिस्क्रिप्टिव ना हो करके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे. इसे आपको सॉल्व करने के लिए पर क्वेश्चन 1 मिनट मिलेगा, 60 क्वेश्चन 60 मिनट है, तो आप कुछ अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो. इसको प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास एक वेबसाइट है जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं. अभी हम उस वेबसाइट पे भी चलते हैं. बेसिकली वेबसाइट का नेम है indiabix.com. समटाइम हमें सुनने में कुछ कम्युनिकेशन एरर हो जाता है, इंडिया मिक्स है या इंडिया बिक्स है, हमें ये प्रॉपर नहीं पता चल पाता, तो इट्स indiabix.com. सो इसको हम यहाँ पे ऑनलाइन सर्च भी कर लेते हैं. इट्स INDIABIX सॉरी जर्नी बिक्स.com. लेट्स होल्ड couple of minutes, it's just loading. या गाइस, वी आर हेयर. ये हमारी वेबसाइट है indiabix.com. यहाँ पे आपको जनरल एप्टीट्यूड है, वर्बल रीजनिंग है, करंट अफेयर है, प्रोग्रामिंग है, इंजीनियरिंग है, इंटरव्यूज़ के कुछ क्वेश्चन हैं, ऑनलाइन टेस्ट है, टेक्निकल MCQs हैं, टेक्निकल शॉर्ट आंसर्स हैं एंड पजल्स हैं एंड मेडिकल साइंस है. ओके. सो हमें यहाँ पे कंसिडर क्या करना है कि हमारे असेसमेंट में जो पूछा जाने वाला है हमें सिर्फ उसकी ही प्रिपरेशन करना है. वर्बल एंड रीजनिंग, जनरल एप्टीट्यूड हो गया, इंटरव्यूज़ के कुछ क्वेश्चन हो गए, ऑनलाइन टेस्ट हो गए, एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, वर्बल एबिलिटी टेस्ट हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया एंड पजल्स के कुछ क्वेश्चंस हो गए. बेसिकली
कुछ क्वेश्चन जैसे पजल्स वगैरह के क्वेश्चंस हो गए, इनको हम इसलिए कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे इंटरव्यू के टाइम पे जब हम इंटरव्यू देंगे तो वहाँ पे इसकी नीड पड़ सकती है। तो सबसे पहले हमें फोकस करना है हमारे मैथमेटिकल एप्टीट्यूड एंड लॉजिंग रीजनिंग पे, जिसकी हम प्रिपरेशन कर सकते हैं indiabix.com पे। इसके जो एग्ज़ाम्स हैं, जब हमें ये फ़ील हो जाए कि हम एग्ज़ाम देने के लिए प्रिपेयर हैं, तो 20 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त एंड 20 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर एंड 20 अक्टूबर से लेकर के 30 अक्टूबर के बीच में हम इसको दे सकते हैं। इफ़ केस अगर हम ये असेसमेंट नहीं देते हैं, तो हम कम्युनिकेशन सेल्फ इंट्रोडक्शन पार्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं, और हम यूनिवर्सिटी की तरफ से जो प्लेसमेंट होने वाला है उसके लिए भी एलिजिबल नहीं है। तो ये हम सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम इस असेसमेंट को पूरा करें। ठीक है, एक हमारे लिए एक बोनस पॉइंट ये है कि हमारा जो लास्ट ईयर होने वाला है 5th और 6th सेमेस्टर, उसमें जो भी हमारे पास प्रोजेक्ट होते हैं, हमें उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। मैंने बहुत सारे अपने पीयर लर्नर से बोल के रखा है कि अभी तक हमने जो भी किया, व्हाटएवर किया, इट डज़न्ट मैटर, बट एटलीस्ट हम इतना हार्ड स्टडी करें कि हम अपने प्रोजेक्ट अपने से अपने बिहाफ पे खुद प्रिपेयर कर सकें। क्योंकि हमारे रिज्यूम में कुछ तो होना चाहिए ना शोकेस करने के लिए कि हमारी अचीवमेंट है या ये हमारा पोर्टफोलियो है। क्योंकि सिंपल आम बोलचाल की भाषा में अगर बोलें तो जो दिखता है वही बिकता है। सो अब टाइम है कि हमें अपनी स्किल को सेल करना है। हमारी स्किल जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, उतनी ज़्यादा अच्छी हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ठीक है, सो अभी इस असेसमेंट से रिलेटेड हमारे पास 3 बहुत इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसका गाइस मैंने स्क्रीनशॉट तो नहीं ले पाया हूँ मैं, सो मैं इसको यहाँ पे वर्ड पे टाइप कर लेता हूँ और उसके बाद वन बाय वन उस पर डिस्कशन करते हैं। सो ये हमारे 3 पॉइंट हैं जिसको हमने यहाँ पे टाइप करके रखा हुआ है अभी। इसको हम 1 2 3 ना जा करके हम रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे, और रिवर्स ऑर्डर से ज़्यादा प्रेफर होगा इसको कहना कि हम पज़ल वे में जाएंगे या जंबल वे में जाएंगे। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है अनलिमिटेड अप्लाई। अगर हम अपने असेसमेंट को कंप्लीट कर लेते हैं, जो हमारा असेसमेंट है मैथमेटिकल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग का, उसके बाद हम कम्युनिकेशन स्किल का अपना असेसमेंट देंगे, जिसमें हमें अपने आप को सेल्फ इंट्रोड्यूस करना है। सेल्फ इंट्रोड्यूस करना है कि हम कौन हैं, हमारा नाम क्या है, हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, और हमने अपना कोर्स कहाँ से कंप्लीट किया है, हमारे पास क्या अचीवमेंट हैं, हम जॉब कर रहे हैं या भी हम स्टूडेंट हैं, या हमने बीसीए के साथ साथ पैरेलल में और कोई डिग्री या फिर डिप्लोमा सर्टिफिकेट या कुछ भी एक्वायर कर रखा है। तो बेसिकली इसका नीड ये है कि सेल्फ इंट्रोडक्शन में आप अपने बारे में सामने वाले को इंट्रोड्यूस करा दें। उसके बाद जो हमारा असेसमेंट का, इस असेसमेंट में जो 3 पॉइंट आते हैं, उसका ये पहला जो सेंस है अनलिमिटेड अप्लाई, कि आप एन नंबर ऑफ जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। इट्स 1000, इट्स 10,000, इट्स एन नंबर ऑफ टाइम। सपोज हमने 1000 नंबर ऑफ जॉब्स के लिए अप्लाई किया, उसमें से हमें सिर्फ 10 जॉब्स के लिए रिवर्ट आया है कि हम इंटरव्यू दे सकते हैं। ओके, तो यहाँ से 2 सिनेरियो बनता है। एक बच्चा ऐसा है जिसने 10 के 10 इंटरव्यू दिए और वो क्वालिफाई नहीं हो पाया, वो जॉब को क्रैक नहीं कर पाया। इट मीन्स कि उसके पास सिर्फ 10 इंटरव्यू के अटेम्प्ट थे और उसने वो 10 के 10 को एक्वायर कर लिया, पूरा फुलफ़िल कर लिया, और वो एलिजिबल नहीं हो पाया। इट मीन्स अब वो यूनिवर्सिटी की तरफ से फुलफ़िल नहीं है किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए, या प्लेसमेंट के लिए अपने आप को फुलफ़िल समझने के लिए। इट मीन्स अगर आप 10 अटेम्प्ट में भी इंटरव्यू में क्रैक नहीं कर पा रहे हो, तो इट मीन्स कहीं न कहीं ग्राउंड लेवल पे आपकी जो नॉलेज है, कोर जो इन्फॉर्मेशन है, वो लैक कर रही है। आपको उस पे वर्क करने की नीड है। ठीक। सेकंड सिनेरियो ये बनता है कि आपने 10 जॉब के लिए अटेम्प्ट किया था, और आपने अनलिमिटेड में 1000 जॉब के लिए अप्लाई किया था। उसमें से फर्स्ट जॉब का जो आपको इंटरव्यू आया और आपने फर्स्ट जॉब में ही उसको क्रैक कर लिया,
अब आप किसी भी जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हो कि आपको ये कंपनी पसंद नहीं है या आपको ये जॉब प्रोफाइल पसंद नहीं है। ओके, वन स्टूडेंट वन ऑफ़र। अगर आपको एक बार ऑफ़र हो गया, आप उसके लिए एलिजिबल हो गए, तो आप नेक्स्ट किसी भी जॉब को ना अप्लाई कर सकते हो, ना इंटरव्यू में आप बैठ सकते हो यूनिवर्सिटी की एंड से। ठीक है? हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर हम नॉन वर्किंग हैं, हम एक स्टूडेंट हैं, या हम वर्किंग हैं बट आईटी फील्ड से नहीं हैं और हम अपनी जॉब को स्विच करना चाहते हैं, या अपनी करियर अपॉर्चुनिटी को हम किक ऑफ करना चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए ये है कि हम यूनिवर्सिटी के एंड से जो हमको प्लेसमेंट ऑफ़र हो रही है, ये अपॉर्चुनिटी, उसको हम ग्रैब करें और कोई ना कोई अपने लिए जॉब को एक्वायर करें, कोई ना कोई जॉब ऑफ़र को हम होल्ड करें और एटलीस्ट कुछ टाइम तक वहाँ पे वर्क करें कि आगे हम डेमोंस्ट्रेट कर सकें अपने आप को कि हाँ, हम इस कंपनी में जॉब करते थे, हमारे पास इतना एक्सपीरियंस है इतने ईयर का, और आगे हम बढ़ सकें। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपको क्राइटेरिया बताएँ तो आपने अगर अपना असेसमेंट दे लिया है, तीनों असेसमेंट आपने दे लिए हैं, और अगर आप 5 इंटरव्यूज़ देते हो और उसमें आप रिजेक्ट हो रहे हो, तो आपको ये सेल्फ असेसमेंट करना है कि आप इंटरव्यू के लिए, आप जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हो। आपको अपने ग्राउंड लेवल पे वर्क करने की ज़रूरत है। आपकी जो ग्राउंड लेवल की जो नॉलेज है, जो बेसिक नॉलेज है, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम पे कोई भी कंपनी आपसे ये नहीं बोलेगी कि आप फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट बना करके दिखाओ, या फेसबुक की कोई वेबसाइट है उसको बना करके दिखाओ, या उसमें कुछ यूआई चेंजेस करके दिखाओ। वो आपसे बेसिक और ट्रिकी क्वेश्चन ही पूछेगी जो कि ग्राउंड लेवल और बेसिक लेवल का होता है। आप उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो, और आई सजेस्ट यू कि अगर आप अपना 6th या 7th अटेम्प्ट दे रहे हो, तो अपने आप को पहले सेल्फ प्रिपेयर कर लो, उसके बाद ही आप उसको दो। तो दिस इज़ वेल एंड गुड। एंड माय लास्ट पॉइंट, कि जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या चीज़ क्लियर करना चाहिए, क्या चीज़ नहीं करना चाहिए, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। इसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूँगा, बट कुछ जो अगर छोटे-छोटे मैं आपको एक ओवरव्यू दे सकूँ, तो हमारा डीएसए क्लियर होना चाहिए, हमारा लिंक लिस्ट एरे क्लियर होना चाहिए, हमारा पॉइंटर क्लियर होना चाहिए, एंड कुछ पार्ट हमारे पज़ल्स के क्लियर होना चाहिए। कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन हमारे सामने पज़ल्स के पूछे जाते हैं कि आपका ये प्रेजेंस ऑफ माइंड टेस्ट करने के लिए कि आप कितने एनालिटिकल थिंकर हो, आप कितने प्रॉब्लम सॉल्वर हो, आप कितनी आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो करंट टाइम में तो आप डीएसए पे, लिंक लिस्ट पे, एरे पे, पॉइंटर पे, फाइल हैंडलिंग पे, मेमोरी मैनेजमेंट पे, इस पे आप वर्क कर सकते हो। बेसिकली जो आपको बहुत कोर वर्क करने की ज़रूरत है वो सी प्लस प्लस एंड जावा पे है, क्योंकि सी इज़ अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, वो हमें फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ाई गई है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एक बेस होगा, एक ढांचा होगा। अगर सिंपल बोलचाल की भाषा में बोले तो वो एबीसी है। तो कोई भी एबीसी नहीं पूछता हमसे। अगर आपको प्रिपेयर करना है तो अपने को आप सी प्लस प्लस, जावा, एंड आने वाले अपकमिंग नेक्स्ट सेमेस्टर में क्या हमारे पास इम्पोर्टेंट मॉड्यूल आता है, एंड क्या हम सब्जेक्टिव इलेक्टिव सब्जेक्टिव को सेलेक्ट करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। सो आज के लिए इतना ही। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक इंट्रोडक्टिव सेशन था, प्लेसमेंट ओरिएंटेटेड, हमारे कुछ पीयर लर्नर्स के लिए जो हिंदी में इसको चाहते थे। आ, मेरे एंड से जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे, मुझे जो लगा कि ये हमें डिस्कस और डिस्क्लोज़ करना चाहिए, इसको एंटरटेन करना चाहिए, उसको मैंने करने की कोशिश किया। ऑल्दो उसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, हमें डीएम कर सकते हो, हमें मेल कर सकते हो, हमारे ग्रुप पे इसको फॉरवर्ड कर सकते हो इस क्वेरी को। हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, इस पे रिसर्च करेंगे, इस पे व्हाटएवर जो भी हमें करना हो हम गूगल करें, चाहे एआई करें, जो भी करें, बट आपको जो क्लियर नॉलेज इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। हम सब एक पीयर लर्नर हैं, आप भी लर्नर हो, मैं भी लर्नर हूँ। कुछ चीज़ों को समझते हुए मैंने ये सेशन बनाया है। ऑल्दो मैंने
प्रीवियस जो मेरे एजुकेशनल सेशन होते थे, मैंने उसको बनाना डिसकंटिन्यू कर दिया। उसका रीज़न है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, क्योंकि मुझे प्रॉपर एंटरटेन आपके एंड से नहीं मिला। सो मुझे ऐसा बिलीव हुआ कि शायद आपको नीड नहीं है और मेरे पास भी टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है, जिस वजह से मैंने उसको डिसकंटिन्यू किया। फिर भी मैं एक अपॉर्चुनिटी आपको फिर से दे रहा हूँ। अगर आपको किसी टॉपिक पे रादर दैन अदर टॉपिक, अगर आपको किसी प्रैक्टिकल या कोडिंग के टॉपिक पे अगर कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप वो हमसे पूछ सकते हो और मैं इसकी कोशिश करूँगा कि वह मैं आपके लिए एक सिंपल वे में एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँ, जैसा हम शुरू से करते आए हैं। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल, एंड आई होप you are all doing well and best wishes for your upcoming semester। आप बहुत अच्छा करें और आगे बढ़ें। अगर आपको कोई भी इशू है अपने टॉपिक स्टडी मटेरियल से रिलेटेड या इस प्लेसमेंट सेशन से रिलेटेड, तो आप वो क्वेरी हमारे पास ड्रॉप कर सकते हो। हम उसे आंसर करने के एंटरटेन करने की कोशिश करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हाँ, एक एक क्वेरी छूट गई है यहाँ पे, जिसका मुझे आंसर करना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेरी है। इस सेशन के ड्यूरेशन में कुछ स्टूडेंट्स का ये क्वेरी था कि हमें वर्क फ्रॉम होम मिलेगा या वर्क फ्रॉम ऑफिस मिलेगा। तो इट्स डिपेंड्स ऑन कंपनी टू कंपनी। कंपनी आपको क्या ऑफ़र करती है। पैंडमिक कोरोना टाइम ख़त्म हो चुका है फ्रेंड्स, तो वर्क फ्रॉम होम मिल रहा है या वर्क फ्रॉम ऑफिस मिल रहा है, इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन कंपनी। सेकंड थिंग कि आपको कौन सी जॉब अप्लाई करना है, आपको कौन सी जॉब पसंद है, वो कंपनी पे डिपेंड करता है। आप एक बैचलर स्टूडेंट होने वाले हो। बैचलर का मतलब होता है कि आपको थोड़ा थोड़ा हर चीज़ के टॉपिक पे नॉलेज है। सामने वाला आपको कैसे डेवलप करता है, ये उस पर डिपेंड करता है। सपोज़ मैं एक अगर ग्राफिक लूँ और इसको मैं प्रिपेयर करने की कोशिश करूँ, तो दिस इज़ अ हैमर। ओके, ये एक हैमर है, हथौड़ा है, जो कि हम और आप हो। एक हैमर है, एक भारी ऑब्जेक्ट है ये, विथ लॉन्ग हैंडल बार। ओके, अब ये डिपेंड करता है कंपनी पे। एक कंपनी है ए, एक कंपनी है बी और एक कंपनी है सी। कंपनी ये चाहती है कि इस हैमर को हम यूज़ करेंगे एज अ नेल डिगर। ओके, ये एक नेल है। तो कंपनी ए ये चाहती है कि इस हैमर को वो हायर करेगी और इससे जो कील होती है ना, दीवार में ठोकने वाली कील, उसने सोचा है कि इस हैमर को लेकर के हम दीवार में कील ठोकने का काम करेंगे। एक कंपनी बी है, वो ये सोचती है कि इस हैमर को हम लेंगे तो जो हमारे ब्रिक होते हैं, ईंट होते हैं, उस पे हिट करके, उस पे चोट डाल के इसको तोड़ने का काम करेगी। और एक कंपनी है सी, जो ये सोचती है कि इस हैमर से हम किसी ऑब्जेक्ट को, जो हमारा आयरन जैसा ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम गर्म करते हैं 1000 सेंटीग्रेड तक, और उसके बाद उसको पीट करके उस पर चोट डाल करके उसको एक आकार देते हैं, एक स्ट्रक्चर देते हैं, ऐसा यूज़ करेगी। तो डिपेंड करता है कि कंपनी आपको किस काम के लिए हायर कर रही है, आपकी कौन सी स्किल कंपनी को समझ में आ रही है और उस स्किल को वो कैसे डेवलप करना चाहती है एज ए ग्रेजुएट लेवल। क्योंकि हम अभी मास्टरेट लेवल पे नहीं हैं कि हमने किसी एक सब्जेक्ट, कोर सब्जेक्ट से मास्टरेट कर रखी हो। ओके, सो अभी तो इसके बारे में फ़िलहाल मुझे भी कोई आइडिया नहीं है कि जब हम अपने जॉब पोर्टल पे जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, तो वहाँ पे जो कंपनी की जेडी होती है, जेडी मीन्स जॉब डिस्क्रिप्शन, कि कंपनी एक कैंडिडेचर में क्या क्या सीख कर रही है या उसको क्या क्या स्किल्स चाहिए, वो ऑप्शन हमारे लिए अवेलेबल होंगे या नहीं। इन केस अवेलेबल हैं तो ये हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम कंपनी ए की तरफ जा सकते हैं, कंपनी बी की तरफ जा सकते हैं, कंपनी सी की तरफ जा सकते हैं,
इट डिपेंड्स ऑन आवर स्किल। अगर हम नेल को हिट करने में ज़्यादा स्किल हैं तो हम कंपनी ए की तरफ जाएंगे। अगर हम इस ब्रिक को तोड़ने में ज़्यादा स्किल्ड हैं तो हम कंपनी बी की तरफ जाएंगे। और अगर हम किसी गर्म लोहे को पीट करके उसको स्ट्रक्चर देने में स्किल हैं तो हम कंपनी सी की तरफ जाएंगे। हम कंपनी ए बी एंड सी किसी भी कंपनी में हम अप्लाई कर सकते हैं अगर हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। देन इन केस अगर अवेलेबल नहीं है तो हमें तो अनलिमिटेड कंपनी में हम अप्लाई कर सकते हैं, बट सिर्फ और सिर्फ 10 नंबर ऑफ टाइम हम इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट होकर के बैठ सकते हैं। अगर हमने उसे क्रैक कर लिया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं क्रैक कर पाए तो ये हमारे लिए बहुत ही डिसऑनर की बात है, क्योंकि 3 साल हमने क्या पढ़ा कि एक बेसिक लेवल का क्वेश्चन भी हम क्वेश्चंस पे और जो हमारा उसको बोलते हैं प्रैक्टिकल सेशन, अगर उसको हम क्रैक नहीं कर पा रहे हैं तो ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है कि 3 साल हमने अपना समय ख़राब किया और अपने जो हार्ड अर्न मनी था उसको हमने जो है बेकार किया। सो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन अस। आगे अगर कोई और इन्फॉर्मेशन हमें इसके रिगार्ड में मिलती है या हम उसको और कुछ सीख कर पाते हैं तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और इन केस अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप वो हमें बताएं, जिससे हम उसको रिज़ॉल्व करने की कोशिश करें। और इन केस अगर टॉपिक रिलेटेड कोई कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी है तो उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। उसको हम एक सिंपल वे में बताने के लिए एज अ पीयर लर्नर हम सब एक साथ एकजुट होकर के उसको सॉल्व करने की, उसका सॉल्यूशन ढूंढने की एक कोशिश कर सकते हैं। एंड मेरा लास्ट जो क्वेश्चन या जो लास्ट इंटरेक्शन या आंसर है वो ये है कि जो हमने शुरुआत में ही बोला था कि जावा और सिस्टम सॉफ्टवेयर में बहुत से प्रॉब्लम्स लोगों को आ रहे हैं। अगर आप भी वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो और अगर आपको उस पर कुछ सिंपल वे में सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ हमें उसके लिए इन्फॉर्म करें। हम टाइम निकाल के उस पर भी एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू गाइस फॉर टुडे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।